अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आज आपसे मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि स्क्रीन पर आपको जो एक कुकिंग चैनल का ऐड नज़र आ रहा है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उस तमाम के तमाम अगर ये सब्सक्राइब करेंगे तो आप यकीन कीजिए एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग मेरी बात पर तवज्जो नहीं देते या आपके पास वक्त नहीं है। बात जैसा भी है कोशिश कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप मुनासिब समझे तो जो चैनल आप देख रहे हैं और पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। अब अपनी खबर की तरफ आते हैं। बिल आखिर मेरा खदशा या जो आम खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए और हुआ वही जिसका इम्कान था। और इम्कान क्या था? ये जो नया वायरस है ये बड़ी तेज़ी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल रहा था और ख़दशा ये था, इम्कान ये था कि दीगर ममालिक की तरह ये खुदा न खास्ता UAE, इंडिया, पाकिस्तान में भी ना फैल जाए, सऊदी अरब में भी ना फैल जाए। लेकिन अब इंकशाफ ये हुआ है कि गुज़श्ता रोज़ UAE में पहला केस ओमिक्रॉन नामी वायरस का रिपोर्ट हो चुका है। बताया यह गया है कि एक खातून जो कि अफ्रीकी मुल्क से बरास्ता एक अरब मुल्क के दुबई आई या UAE आई, उसमें इस वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हो चुका है, उसको आइसोलेट कर दिया गया है और अब इस बात की तहकीक की जा रही है कि ये खातून कितने अफराद से मिली है, किन किन लोगों से मिली है, ताकि उनको भी आइसोलेट किया जाए। यही नहीं, अब भारत की रियासत कर्नाटका में भी 2 केसेस का इंकशाफ हो चुका है। वहां पर भी 2 अफराद में ये वायरस पाया गया है। वहां की जो रियासत की हुकूमत है या हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो भी इस बारे में तहकीक कर रहे हैं कि ये लोग कहां से आए और इनके साथ किन किन लोगों का मेल जोल रहा। मैं बात करूंगा जो UAE के हुक्मरान हैं, उन्होंने इस मौके पर अपने कौमी दिन के मौके पर जो एक कौम को एक खत लिखा है, उस खत के मंदरजात मोटे मोटे वो मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए वो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। हम लोगों से मुराद वहाँ पर रहने वाले एक्सपैट्स के लिए। और ये मुस्तकबिल की जो समत है, जिसको सिमत भी लोग कहते हैं, उसको ये वाजे करता है ये खत जो उन्होंने कौम के नाम, एक तवील खत है, मैं उसकी तवालत में नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि UAE में अब ये नए वायरस के इंकशाफ के बाद वहां की अथॉरिटीज ने एक मरतबा फिर अवाम से कहा है कि वो जल्द अज जल्द वैक्सीन की तीसरी या बूस्टर डोज लगवा लें। साथ ही साथ मुख्तलिफ जगहों पर मुफ्त टेस्ट की सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं। और जाहिर है कि आज कौमी दिन के मौके पर जिस तरह बड़ी तादाद यानी हज़ारों की तादाद में लोग एक्सपो 2020 देखने के लिए गए, उसकी बड़ी वजह यह थी कि टिकट फ्री कर दिया गया था आज के दिन के लिए। तो जाहिर है लाजमी बात है, एक कुदरती बात है कि लोगों ने जाना था बड़ी तादाद में। ये सारी सूरत हाल आपको बताने का मकसद ये है कि इसके बाद आप इस लहर को, मौजूदा लहर को या कोरोना वायरस की नई किस्म को अब आप रोक नहीं सकते। हर आने वाले दिन मजीद ममालिक में इस वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हो रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बड़े दुख भरे अल्फाज में इस चीज़ की मजम्मत होने की, अफसोस का इजहार किया है कि इस तरह लोगों को, एक मुल्क के लोगों को, बाशिंदों को, मुसाफिरों को दूसरे मुल्क में जाने से रोका जा रहा है और इसकी बजाय कि वो टेस्ट करें, अपने प्रोटोकॉल्स को दुरुस्त करें, आने वाले का टेस्ट करवाएं, लेकिन ब्लैंकेट जिसे कहते हैं बैन, यानी तमाम मुसाफिरों पर बैन आयद कर दिया जाता है मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से। अब ज़ाहिर है ये ताकतवर जो मजबूत ममालिक हैं इनके सामने अक़वाम मुत्तहिदा भी बेसिकली बेबस है। अब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, नेदरलैंड्स, जापान, हांगकांग, सऊदी अरब, इन ममालिक पर
अक़वाम मुत्तहिदा या इसराइल असरअंदाज नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ाहिर है बस उन्हीं ममालिक पर चलता है जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद पे डिपेंड करते हैं, उसके दस्त नगर जिसे हम कहते हैं, वो हैं बेचारे गरीब ममालिक। अब अल्लाह से तो यही दुआ है कि ये वबा मजीद ना फैले। हाँ, एक और चीज़ मैंने देखा है कि गुज़श्ता तकरीबन 3-4 हफ्तों के दौरान पहली मरतबा यूएई में कोरोना वायरस के आम केसेस की तादाद में एक मखसूस इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्तों से ये तादाद जो थी ये 50 और 60 इसके लगभग थी, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कोरोना वायरस के केसेस वहां पर रिपोर्ट हुए उनकी तादाद है 83। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में इस तादाद में बतदरीज इजाफा देखने में आएगा। और ये आम सी बात है कि क्यों आएगा, आप सबको मालूम है कि क्यों आएगा, कि सरहदें खोल दी गई हैं, पाबंदियां हट गई हैं। मैं पाबंदियों के हक में नहीं हूं, लेकिन इतना तो होना चाहिए जिस तरह पाकिस्तानियों को रैपिड टेस्ट, रैपिड पीसीआर टेस्ट, 2-2, 3-3 टेस्ट से गुजरना पड़ता है पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, और दीगर जो छोटे ममालिक यानी गरीब ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक उनको। लेकिन जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनके लोग मर्जी से आते और जाते हैं, ना उनसे टेस्ट का पूछा जाता है, ना उनसे वीज़ा का पूछा जाता है, ना कुछ और। तो चलें अब आते हैं जनाब कौमी दिन के मौके पर डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ यूएई आर्म्ड फोर्सेस, जो आप ये समझिए कि दर हकीकत वो इस वक्त यूएई के सदर हैं। हालांकि यूएई के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं, लेकिन MBZ मोहम्मद बिन जायद जो हैं वो दर हकीकत यूएई के सदर ही आप उनको समझे। वैसे तो उनका जो ओहदा है वो डिप्टी सुप्रीम कमांडर है यूएई की आर्म्ड फोर्सेस का। इसके अलावा उनको वली अहद या क्राउन प्रिंस का ओहदा उनके पास है अबू धाबी का। उन्होंने कौम के नाम, अपनी कौम के नाम, बल्कि यूएई में रहने वाले तमाम लोगों के नाम एक खत लिखा है, बड़ा तफसीली खत। अब उस खत में उन्होंने बताया है कि जनाब यूएई की 50 साल पे मुबारकबाद दी है, गोल्डन जुबली पे। साथ ही साथ उन्होंने जिस चीज़ की तरफ इशारा दिया है या इशारा किया है वो ये है कि यूएई की तरक्की का राज किस चीज़ में पिन्हा है, और वो कौन से ऐसे शोबे या फील्ड्स हैं जिसमें लोग आएंगे, एक्सेल करेंगे, यानी उसमें आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए भी बेहतर होगा और यूएई के लिए भी बेहतर होगा। इसमें किसी नेशनैलिटी की तखसीस नहीं है, वो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, वो लोग इंडियंस भी हो सकते हैं, यूरोपियन भी हो सकते हैं, अरब भी हो सकते हैं, किसी भी मुल्क से हो सकते हैं। अब वो फील्ड्स क्या हैं, यानी अब आप ये इससे समत का तयन किया गया है कि आइंदा 50 साल के अरसे में उनकी सोच क्या है, उन्होंने क्या ख्वाब देख रखे हैं, उन्होंने क्या गोल सेट किए हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। और वो है, उन्होंने कहा है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप मसनूई इंटेलिजेंस कहते हैं, यही जो आजकल कैमरे हैं, ये जो एप्स हैं, ये जो एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, स्कैनिंग होती है, ऑटोमेटिक आपको आपकी आंख की तस्वीर लेकर आपको बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिया जाता है। आप ये सारी चीज़ें, ये जो रडार लगे हुए हैं, जो कैमरे हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है। अब उन्होंने कहा है जी कि ये 3 शोबे जो हैं ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, ना सिर्फ यूएई की कामयाबी के लिए बल्कि उन लोगों की कामयाबी के लिए जो इन शोबों में तालीम हासिल करेंगे, इन शोबों में स्किल या हुनर हासिल करेंगे, तजुर्बा हासिल करेंगे, और वही लोग कामयाब ठहरेंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं, खासतौर पर वो वालिदैन, वो लोग, नौजवान जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीनन उनकी नज़र से भी ये बयान गुजरा हो। मैं तो पूरी इनकी जो खत है उसमें ये 3 चीज़ें मुझे अहमियत की हामिल नज़र आई हैं कि अगर आपके पास इन 3 शोबों में मुनासिब काबिलियत और तजुर्बा है तो आपके लिए दुबई, यूएई जन्नत बन जाएंगे। ये मेरी बात आप अपने पल्ले बांध लीजिए। और लिहाजा अगर आप समझते हैं कि आप में इतनी सलाहियत है तो ये 3 शोबे हैं जिनमें आपको जाना चाहिए और इसमें
अपनी काबिलियत, अपनी तालीम, अपना तजुर्बा रखना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ये लोग आपको सर आंखों पे बिठाएं और आपको वेलकम करें, ताकि ना सिर्फ उनकी तरक्की हो यानी यूए की, बल्कि आप भी और आपकी आने वाली नस्लें भी तरक्की करें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।